बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक शिकारी की टोली का सामना एक खूंखार शेर खान से हो गया। सभी शिकारी भाग निकले, लेकिन एक छोटा बच्चा जंगल में अकेला रह गया। एक भेड़िया जोड़ा रक्षा और भालू उस समय अपने गुफा में थे जब उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी। शेर खान भी वहीं पास में था और वह उस बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहता था। लेकिन रक्षा ने बहादुरी से शेरखान का सामना किया और उसे भगा दिया। रक्षा और भालू ने उस बच्चे को अपनाया। उन्होंने उसका नाम रखा मोलगी। जंगल की शिक्षा। मोलगी अब जंगल में बड़ा होने लगा। उसके दोस्त बन गए। बघीरा एक समझदार और तेज पैन था। बालू एक मस्त मौला भालू जो मोलगी को जीवन का मजा लेना सिखाता था। काला नाग का जो कभी कभी मोगली को डराता लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। बघीरा और बालू ने मोलगी को जंगल के नियम सिखाए। जंगल में दोस्ती और दुश्मनी समय पर बदलती है। शिकार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। शेरखान से दूर रहो, वो तुम्हारा दुश्मन है। मोगनी दौड़ता, कूदता, पेड़ पर चढ़ता, तैरना सीखता और जानवरों की भाषा बोलने लगा। वह अब एक असली जंगल बॉय बन चुका था। शेरखान की साजिश। शेरखान ने अब भी मोलगी से बदला लेने की ठान रखी थी। उसे मोलगी की ताकत और जंगल में बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। वह बंदरों के राजा लुई के पास गया और कहा, अगर मोलगी को पकड़ लो तो जंगल में मेरा राज फिर से चलेगा। लुई और उसके बंदरों ने मोलगी को एक दिन पकड़ लिया और ऊंचे पेड़ों में बने उनके शहर में ले गए। वहां उन्होंने मोलगी से कहा, हमें मनुष्यों की आग चाहिए, लाल फूल, जिससे हम शेरखान से लड़ सकें। मोलगी ने बहादुरी से जवाब दिया, आग का इस्तेमाल केवल समझदारी से होता है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। उसी वक्त बघीरा और बालू वहां पहुंचे और मोलगी को बंदरों के चंगुल से छुड़ा लाए। मोलगी ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब खतरे में है और अब उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मोगली का निर्णय। बालू ने कहा, मोलगी, अब समय है कि तुम इंसानों की बस्ती में चले जाओ। ये जंगल अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोलगी ने मना कर दिया, यह जंगल मेरा घर है। मैंने यहाँ चलना सीखा, लड़ना सीखा, प्यार करना सीखा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बघीरा ने गंभीरता से कहा, अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो तुम्हें शेरखान से लड़ना होगा और लड़ाई के लिए आग की जरूरत पड़ेगी। मोलगी ने हिम्मत जुटाई और इंसानों के गांव से आग चुराकर ले आया अपने एक मशाल में। अंतिम युद्ध। अगली सुबह शेरखान ने जंगल की पंचायत बुलाई और कहा, मोलगी जंगल के लिए खतरा है। वो इंसानों की तरह आग लाकर हमारी शांति भंग करेगा। उसे जंगल से निकालो। मोलगी वहां पहुंचा और शेरखान से कहा, मैं जंगल से प्यार करता हूं। मैं जानवरों की तरह ही बड़ा हुआ हूं। लेकिन तुम जंगल को डर के सहारे चलाना चाहते हो। शेरखान गुस्से से दहाड़ा और मोलगी पर झपटा। मोलगी ने अपनी मशाल को हवा में घुमाया। आग की चमक से शेरखान पीछे हटा। लेकिन आग जंगल को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। तभी मोलगी ने मशाल को नदी में फेंक दिया। मैं आग से डर नहीं रहा, लेकिन मैं जंगल से प्यार करता हूं, मोलगी ने कहा। शेरखान और मोलगी के बीच लड़ाई हुई। मोलगी ने पेड़ों का, पहाड़ियों का, अपनी चालाकी का उपयोग किया। अंततः मोलगी ने शेरखान को एक गहरी घाटी में गिरा दिया। साथ जंगल आजाद हो गया। जंगल का बेटा। अब जंगल में फिर से शांति थी। जानवरों ने मोलगी को सम्मान दिया। बघीरा ने कहा, तुम इंसान होकर भी हमसे बढ़कर निकले। तुमने डर से नहीं, प्यार से जंगल को बचाया। मोलगी ने कहा, मैं जंगल का बेटा हूं। न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जानवर।
लेकिन मेरा दिल दोनों के लिए धड़कता है। कुछ समय बाद मोल्गी ने इंसानों के गांव जाना स्वीकार किया, लेकिन वह अक्सर जंगल लौटता, अपने दोस्तों से मिलने और बच्चों को कहानियां सुनाने। सीख: साहस और दया का साथ हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। सच्चा नेता वही होता है जो सबकी रक्षा करे, न कि डर से राज करे।